हेलो दोस्तों, आज हमको जिस बारे में बात करना वो ये है कि लग्न चार्ट के सप्तम भाव में अगर सूर्य देव होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की कुंडली के अगर सप्तम भाव में या कह सकते हैं सेवेंथ हाउस में अगर सूर्य देव होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस होता है। उसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होता है। उसके ऑफिस में जो लोग होते हैं उससे लोअर पोस्ट पर होते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ में सामंजस्य नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन साथी के साथ में बार बार बहस होती है और बहस होने का मेन कारण यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा ईगो वाला होता है, उससे बहुत ज़्यादा घमंड होता है, उसे अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुरूर होता है। तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ में जो सामंजस्य ठीक से नहीं बैठ पाता है। अब हमको इस बारे में बात करनी है। अगर व्यक्ति की कुंडली के सातवें भाव में सूर्य के साथ में चंद्रमा है, ये आपका प्रथम हाउस है, दूसरा हाउस है, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां। इस हाउस में अगर सूर्य के साथ में चंद्रमा है तो क्या होता है। अगर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार होता है, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में सामंजस्य होता है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दोनों एक दूसरे की बातों का सम्मान करते, एक दूसरे की बातों को भी समझते हैं। मतलब कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन प्रोफेशन की अगर बात करें तो प्रोफेशन के लिए ये योग अच्छा नहीं माना जाता है। प्रोफेशन में हमेशा उतार चढ़ाव बने रहेंगे, कभी एक जॉब करी, कभी दूसरी जॉब करी, कभी तीसरी जॉब करी, बार बार उतार चढ़ाव बने रहेंगे। लेकिन अगर प्रोफेशन में स्थायित्व तो हो सकता है अगर आप ये कहें कि चंद्रमा की अगर डिग्री अच्छी है। अगर चंद्रमा 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे तो बेकार, लेकिन डिग्री अगर अच्छी है तो ये नौकरी में स्थायित्व रहता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ में मंगल व्यक्ति की कुंडली में सातवें भाव में, अगर पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, इस भाव में अगर सूर्य के साथ में मंगल की युति है तो ये योग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। वैवाहिक संबंध के लिए ये योग अच्छा नहीं माना जाता और शारीरिक कष्ट भी देता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा शारीरिक या मानसिक तनाव बना रहता है, शारीरिक कष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि सरकारी जॉब में हो, लेकिन सरकारी जॉब में वो उसे सेना में, पुलिस में, मिलिट्री में, या फिर आप उसमें भी जा सकता है किसी मतलब कि ऐसे प्रोफेशन में जा सकता है जहाँ पे उसे देश की सेवा करनी, देश की रक्षा करनी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने जीवन साथी के साथ में कभी भी संबंध अच्छा नहीं रहता, कभी भी दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसे समझ सके, उसकी बातों को इज्जत रख सके। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ में बुध अगर सातवें भाव में, इस भाव में पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, ये सातवां भाव, इस भाव में सूर्य के साथ में बुध अगर होता है तो ये योग बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैवाहिक संबंध के लिए ये योग सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर बुध की डिग्री ठीक है, बुध अस्त अवस्था में ना हो, तो व्यक्ति का जीवन साथी स्मार्ट होता है, दोनों में सामंजस्य बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद धन संपत्ति की भी बढ़ोतरी होने लगती है, व्यक्ति का विकास होने लगता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, चांसेस ये रहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस करे। अगर बुद्ध की डिग्री ठीक है तब तो बिजनेस करेगा और बिजनेस भी अच्छा ही चलता है। मतलब कि बिजनेस में भी उसको ग्रोथ ही मिलती रहती है लगातार और उसमें वो सफल रहता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु की युति सेवेंथ हाउस में होती, इस हाउस में होती है, तो ये योग जो है सबसे ज़्यादा अच्छा योग माना जाता है। जितनी भी युतियाँ हैं सूर्य के साथ में इस हाउस में सबसे ज़्यादा पावरफुल ये योग माना जाता है। अगर सूर्य और गुरु की युति सेवेंथ हाउस में है तो ये मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को एक जीवन साथी जो मिलेगा वो स्मार्ट मिलता है, खूबसूरत मिलता है। अधिकतर ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ जो दोनों हैं, दोनों जॉब करते हों, दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है अगर बृहस्पति मार्गी है, और अगर प्राइवेट जॉब होगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो होते हैं खुश रहेंगे। लेकिन इसमें ये बात भी देखने लिए बहुत ज़्यादा है कि गुरु इस अवस्था में वक्री ना हो। अगर गुरु वक्री होता है तो इस योग का जो प्रभाव है, इस युति का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य के साथ में शुक्र की युति अगर सेवेंथ हाउस में होती है तो ये योग भी अच्छा योग माना जाता है।
ऐसे मतलब कि सूर्य और गुरु की युति से तो ये योग इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये योग बहुत अच्छा पावरफुल माना जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से शादी करे। इसमें यह हो जाता है कि पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य होता है, दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही जगह जॉब करते हों, मतलब कि कभी कभी ये हो जाता है कि दो लोग एक जगह जॉब कर रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, शादी कर ली, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच में प्रेम बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है प्रेम। लेकिन ऐसी दशा जो है कभी कभी प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि दोनों में अपने ईगो को लेकर के या पद प्रतिष्ठा को लेकर के बहस हो सकती है, या दोनों में एक दूसरे को लेकर के जलन की भावना हो सकती है। सूर्य के साथ में शनि अगर 7th हाउस में होता है, व्यक्ति की कुंडली में अगर इस भाव में सूर्य के साथ में शनि की युति होती है, तो ये योग जो होता है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी अपने जीवन साथी से बहस होती है, बार बार रोज बहस होती है, जीवन साथी से विचारों को लेकर के मतभेद बना रहता है, कभी भी इन दोनों के बीच में कभी एक बात को लेकर के रजामंदी नहीं बन पाती है। लेकिन ये योग जो है जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की जॉब गवर्नमेंट होने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट जॉब होती है और स्थायी जॉब होती है, लेकिन उसमें जॉब में स्थायित्व तो बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास में अपनी जमा पूंजी होती है, और ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्ची बहुत कम करता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है उतने ही पैसे को खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति दिखावा बहुत कम करता है। सूर्य के साथ में राहु की युति आपके 7th हाउस में बहुत ज़्यादा खराब परिणाम देती है। अगर सूर्य के साथ में राहु जो है 7th हाउस में है, तो ये युति बहुत ज़्यादा खराब मानी जाती है। जीवन साथी को लेकर के तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी से हमेशा लड़ाई होती रहेगी। हमेशा ऐसा व्यक्ति जो है कोई ना कोई बात लेकर के ज़बरदस्ती लड़ाई करता रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है और केवल अपने बारे में सोचता है, मतलब कि उसको अपने जीवन साथी से मतलब ही नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है और बहुत आगे की सोच रखता है, और कोई बात का भी निर्णय लेना होता है तो एक ही बात को बार बार सोचता है, बाद में फिर निर्णय लेता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, अगर प्रोफेशन की बात करें तो ना प्राइवेट जॉब कर सकता, ना गवर्नमेंट जॉब सही तरीके से कर सकता। ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है या फिर आपको अच्छा सलाहकार हो सकता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ में केतु व्यक्ति की कुंडली में 7वें भाव में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस भाव में सूर्य के साथ में केतु है, तो ये युति सूर्य और राहु की युति से भी ज़्यादा खराब और गलत मानी जाती है। मतलब कि सूर्य की राहु के साथ में जो युति होती इतना खराब परिणाम नहीं देती जितना ये देती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी के साथ में बार बार बहस होगी, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता। जीवन साथी से बहस हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रही, विचारों को लेकर के हमेशा मतभेद बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी के अलावा अपने बच्चों से भी मतभेद रहता है, अपने माता पिता से भी मतभेद बना रहता है, हमेशा विचारों को लेकर के मतभेद बना रहता है, वो उनकी बातों को ना समझता ना जानता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है सेल्फ सेंटर्ड होता है, केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने बारे में ही विचार उसके मन में आता है, उसे क्या करना चाहिए यही सब सोचता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होता है।